क्या खुशखबरी सुनाई डॉक्टर ने? फौरन सी सेक्शन का कहा है। अच्छा, फिर तो ये खुशी की बात है तुम्हारे लिए भी। तुम दोनों के लिए। तुम दोनों तो बहुत खुश हो गए ना? कोई मैं नहीं, वो मुझे किस बात की खुशी होगी? जुबैर, तुम्हारी बातें तुम्हारे रवैये से मैच नहीं करती। कैसे? वो ऐसे कि बज़ाहिर तुम मुझे कहते हो कि तुम्हें उससे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन जब वो परेशान होते तो उसकी परेशानी में तुम परेशान हो जाते हो। ये तो जिम्मेदारी है, तुम्हें ऐसे लगता है? मुझे जो भी लगता है, अब तुम्हें साबित करना है कि हकीकत क्या है। हकीकत तो ये है कि मुझे तुमसे प्यार है, तुम जरूरत हो। तो फिर कल उसी हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा जहां मैं कहूंगी। सब कुछ प्लान के मुताबिक, राइट? हाँ, मैंने तो पहले भी इनकार नहीं किया था और अब भी राजी। वैसे ही होगा जैसा तुम कहो। Really? यस, रियली। I love you. आई लव यू टू। जुबैर, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम मेरी मोहब्बत में हद से गुजर जाते हो। असल मोहब्बत कहते हैं इसी को। How lucky I am. बल्कि तुम भी इतनी इंपॉर्टेंस दिया करो जितनी मैं देता हूँ। तुम तो ऐसा बिहेव करती हो जैसे मुलाजिम को पैसे देकर उससे काम करवाया जाता है। नहीं जुबैर, शायद मेरा तरीका ही ऐसा है, लेकिन असल में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कैसा प्यार है कि मेरे घर के गेट पर मुझे चौकीदार रोके? सोचो, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन छोड़ो, आज भी क्यों हुआ? क्योंकि तुम मेरे और अपने दरमियान एक तीसरी औरत को ले आए हो। अभी तक तुम्हारे दिलो दिमाग ने बात तस्लीम नहीं की। तुम अभी तक बदला लेने पर तुली हुई हो। मतलब कहाँ ले रही हूँ जुबैर? मैं तो बस तुम्हें एहसास दिलाती है। प्लीज। हाँ, अब मैं खुश हूँ तुम्हारे फैसले से। बस ये फारिग हो जाओ और तुम 1-2 दिन में उसे घर छोड़ के आ जाना, फिर सब वैसा ही हो जाएगा और मैं भूल जाऊंगी सब कुछ। प्रॉमिस? प्रॉमिस। कल कितने बजे जाना है हॉस्पिटल? कल नहीं, परसों। कल सौलिया चली जाएगी तो परसों हॉस्पिटल ले जाएंगे। अब ये ना कि वो हॉस्पिटल में आ जाए तो सारा खेल बिगड़ जाएगा। ठीक है, अक्लमंदी वाला फैसला है। लाओ, मुझे तो मैं ले। ज़ारा, ब्रेकफास्ट कर। अरे आपने क्यों जहमत की? अगर बिल्किस ने देख लिया तो वो 100 बातें बनाएगी। मुझे इसकी बातों की नहीं, तुम्हारी सेहत की परवाह है। थैंक यू। आपको पता है मैं सौलिया को हमेशा कहती हूँ कि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों उसे यकीन ही नहीं आता। तो यकीन आना चाहिए, यही मेरी मोहब्बत की जीत है। मुझे तो खुद से ज्यादा आप पर यकीन है। अगर मैंने कभी जिंदगी में तुम्हें धोखा दे दिया तो? मैंने कहा ना, मुझे खुद से ज्यादा आप पर यकीन है, और इंसान अपने आप को कभी धोखा नहीं देता। और अगर ऐसा हो भी जाए तो असल में वो गलती होती है। इतना प्यार? एक औरत हमेशा अपने शौहर से इतना ही प्यार करती है, या शायद इससे भी ज्यादा।
अच्छा लगता है मुझे तुम्हारा इतना प्यार। कभी कभी यकीन नहीं आता। अभी तो हमारी जिंदगी एक नया मोड़ ले रही है ज़ुबैर। हाँ, जिंदगी में एक नया मोड़ आने वाला है। बस तुम दुआ करो कि सब अच्छा हो। अगर आप मेरे साथ हैं ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। कभी कभी साथ रहकर भी हालात इंसान के काबू में नहीं रहते। और कभी कभी एक दूसरे का साथ हो ना तो हालात काबू में आ जाते हैं। अच्छा, तुम ब्रेकफास्ट कर लो जल्दी से। ज़ुबैर, हॉस्पिटल कितने बजे तक जाना है? अब हॉस्पिटल आज नहीं, हम कल जाएंगे। कल जाएंगे, आज क्यों नहीं? एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा, हम कल करवा लेंगे। नहीं, लेकिन डॉक्टर कह रही थी कि जितना जल्दी हो सके। हाँ, बस आज का ही तो दिन है। अब ये भी पॉसिबल है कि हम शायद रात में चले जाएं। अच्छा ठीक है, आप देख लें जैसा आपको ठीक लगे। अच्छा, तो फिक्र मत करो, तुम चलो नाश्ता करो। हॉस्पिटल का मैंने सब अरेंज कर लिए, लेकिन फिर भी तुम एहतियात से रहना, क्योंकि ज़ुबैर जब तक मेरे कहने के मुताबिक सब कुछ ना करे तो मुझे तब तक कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है वो सब कुछ करेगा। यतीम खाने का मैं कल मालूम कर लूँगी। मैंने आज सारी डिटेल्स ले ली थी, तो बस फिर ठीक है, बच्चा लेकर यतीम खाने तुम ही जाना, क्योंकि अगर किसी मीडिया वाले की नज़र पड़ गई तो नया तमाशा खड़ा हो जाएगा। बच्चा लेने तक तो ठीक है, ये देने वाली बात किसी को हजम नहीं होगी। हाँ, एहतियात जरूरी है, कोई जानने वाला भी मिल सकता है। बस तो निम्रा हॉस्पिटल वाले बच्चा तुम्हें दे देंगे और आगे यतीम खाने तक पहुंचाना तुम्हारी ड्यूटी है। लेकिन कहाँ और किस नाम से है बच्चा, ये बात तुम ज़ुबैर को नहीं बताओगी। इवन तुम ये भी नहीं बताओगी कि तुम लेकर गई हो बच्चा। तुम हॉस्पिटल से निकलते हुए ये कह देना कि मैं बाहर गाड़ी में वेट करी तुम्हारा। तुम फिक्र मत करो, ऐसा ही होगा। थैंक यू निम्रा। थैंक यू वाली क्या बात है, तुम्हारा साथ देना मेरा फ़र्ज़ है। मैं भी ज़िंदगी के हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। तुम्हारा साथ ही तो चाहिए मुझे। तो अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, फिर मुलाकात होती है इंशाल्लाह। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। भाई, मेरे खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं? इस सारी कहानी में हीरो भी तुम ही और विलन भी, तो सारी बातें तुम्हारे बारे में ही होंगी। कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है। तुम्हारी यही आदसी बचा लेगी तुम्हें। यही मैं चाहता हूँ। क्या प्लान है तुम्हारा, हमारे साथ ऑफिस चल रहे हो? नहीं, मैं पहले निमरा को साइट विजिट कराऊंगा, उसके बाद हम दोनों ऑफिस आ जाएंगे। भाई निम्रा, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, तुम्हें साइट विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस अपना काम शुरू करो। नहीं, मैं ये नहीं कहा भाई। शौहर फोर्स कर रहा है इन्वेस्टमेंट के लिए और बीवी तस्दीक कर रही है। भाई, नम्रा को भी तो हक है, वो लोकेशन देखे, उसके बारे में इंफॉर्मेशन ले, फिर कोई फैसला करे। बात तो वैसे ठीक है, मैं तो बस वैसे ही कह रही थी। चलो चली जाओ तुम इसके साथ। चलते हैं, मुझे बस 10 मिनट दे, मैं आती हूँ। हाँ, क्यों नहीं। क्या कहती है मैडम कि बच्चा हो जाएगा और इस घर का मालिक बन जाएगा? नहीं, मालिक का तो नहीं सोची, लेकिन वो बच्चे को लेके बहुत एक्साइटेड है। तुम्हें दुख तो होगा इस बच्चे को यतीम खाने में भेजते हुए। नहीं, अभी इतना नहीं सोचा। सोचना भी मत, अब सिर्फ अमल करना। फायदे में रहोगे वरना पछताओगे तुम फिक्र नहीं करो।
परेशान है? कुछ समझ नहीं आ रहा क्या समझना चाहते हैं? कि ज़ारा बच्चा बिल्किस। देखें ज़ुबैर, ये फैसला तो आपने करना है ना कि आपको किसकी ज़रूरत है। ज़रूरत तो दोनों की है, लेकिन वक्त का तकाज़ा ये कि किसी एक को चुनना है। फैसला करने पे मुश्किल होती है, बिल्किस से लम्हे भर का भी एतबार नहीं किया जा सकता। ज़रूरत है या मोहब्बत? दोनों। और ज़ारा, उससे क्या है? वो मुझसे बहुत प्यार करती है, हमदर्दी है मुझे उससे। कभी कभी लगता है कि मुझे भी उससे प्यार है, और प्यार है तभी तो मैं आगे निकल गया। फिर अभी तो कंफ्यूज है। तुमसे मिलने के बाद। क्या? मुझसे मिलने के बाद क्यों? लेकिन इस बार तुमसे मिलके लगा कि पहले 2 बार गलती कर चुका हूं। फैसले का वक्त तो अब था। अब तो हमने एक साथ काम शुरू कर। तुम्हें लगे कि मुझे सिर्फ तुम्हारी दौलत में इंटरेस्ट है, जो नॉर्मली मर्दों को होती। नहीं, मैं पैसों का नहीं सोचती, मैं बिल्किस से बहुत अलग सोचती हूँ। मुझे अंदाजा है तुम बिल्किस से बहुत मुख्तलिफ हो। हाँ, क्या चाहते हैं आप मुझसे? अगर मैं कहूँ तो 2 बीवियाँ हैं आपकी और दोनों मेरे सामने, फिर भी आप मुझे प्रपोज कर रहे हैं। लोगों की मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क उन लोगों से पड़ता है जिसके बाद आपको किसी की कमी ना रहे। लेकिन आप तो कहते हैं कि ज़ारा मोहब्बत करती है आपसे। हाँ करती है, लेकिन वो उस शिद्दत से नहीं कर पाया जिस शिद्दत से मैं करना चाहता था। बिजनेस और मोहब्बत दोनों एक साथ नहीं किए जाते मिस्टर ज़ुबैर, ये बात तो आपने भी सुनी होगी। मैं जैसे अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। फीलिंग्स तो आपकी सुनने की हद तक मुझे बुरी नहीं लगती, लेकिन आप काम पर फोकस करें। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि जहाँ मुझे फ़ायदा होगा ना, वहाँ आप पीछे नहीं रहेंगे। और वैसे मुझे पैसों की कोई हवस नहीं है। हवस है तो फिर काम करने की ज़रूरत क्या? जितना कुछ तुम्हारे पास है तुम एक लग्जरी लाइफ गुजार सकती हो। हाँ, लेकिन मैं मसरूफ़ रहना चाहती, और कुछ गोल सेट किए हुए मैंने लाइफ में, मैं उनको भी अचीव करना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ। कल आपकी बेगम की डिलीवरी है। हाँ, लेकिन क्या? अगर मैं इस फैसले पे कायम रहा कि बच्चा बिल्किस के हवाले करना है तो मतलब आप नहीं चाहती? कश्मोकश में आज फैसला कर लूँगा। या तो ज़ारा को लेके चला जाऊँगा या बिल्किस की बात मान लूँगा। आप बिल्किस को छोड़ेंगे तो हम काम कैसे करेंगे? ये फैसला तो तुमने करना। हेलो जी, बिल्किस बात कर रही हूँ। जी, मैंने आपको बताया था ना कल वो पेशेंट आएगी बच्चे की डिलीवरी के लिए। जी हाँ, बिल्कुल वही करना है, क्योंकि वो बच्चा कैरी नहीं कर सकती। मैंने आपको बताया ना उसकी मेंटली शी इज़ नॉट वेल। तो बस आपने वही करना जो मैंने बताया था, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि उस बेचारी को ज़्यादा तकलीफ़ हो, और बच्चा भी आप लोग। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। ठीक है, आपकी और मेरी जो डील हुई है उस कमिटमेंट आपकी पूरी हो जाएगी। मैं आपको अमाउंट ट्रांसफ़र कर दूँगी। जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। वैसे अगर मैं ज़ारा को लेके चला जाऊँ तो तुम मेरे साथ काम करोगी? सवाल ये है कि बिल्किस क्या मुझे काम करने देगी? नहीं, मुझे पता है वो नहीं करने दे। फिर कैसे मुमकिन है?
वैसे आप इन चक्रों में पड़ क्यों रहे हैं? किन चक्रों में? आप बिजनेस का एतमाद हासिल करना चाहते हैं सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत की वजह से। तुम अंदाजे लगा रही हो। नहीं, मैं जानती हूँ। हाँ, बल्कि इसको शौहर में मुलाजिम की तरह फरमाबरदार और कुत्ते की तरह वफादार चाहिए, जो कम से कम मैं नहीं हो सकता। कोई भी दिलफेक इंसान बीवी का वफादार नहीं होता। ऐसा नहीं है, कुछ औरतें मैंने ऐसी भी देखी हैं जो मन से उसका दिल छीन लेती हैं। वो अलग बहस है जुबैर साहब। आप ये बताइए कि आप क्या नहीं चाहते? हाँ, चाहता हूँ। तो बस फिर वही करें जैसा मैं कहती हूँ, बाकी सब कुछ वैसा हो जाएगा जैसा आप चाहते हैं। लेकिन तुम क्या कर सकती हो इस मामले में? आप क्या चाहते हैं? फिलहाल तो मैं बच्चा नहीं देना चाहता। आप बच्चा बिल्किस को दे दीजिएगा, बज़ाहिर उसके सामने। फिर क्या होगा? लेकिन आपका बच्चा मेरे हाथों में महफूज रहेगा। लेकिन वो तो कह रही है मैं यतीम खाने भिजवा दूंगी। वो मेरे हाथों भिजवाएगी। ये काम भी उसने मेरे ही जिम्मे लगाया है। तो बात ही खत्म। मतलब बच्चा हमारे कब्जे में रहेगा और बिल्किस को यही लगेगा कि वैसे ही हो रहा है जैसा वो चाह रही है। बिल्कुल। लेकिन तुम बिल्किस को धोखा क्यों दे रही है? आपको ये अंदाजा हो गया ना कि धोखा दे रही हूँ। वजह जाने की कोशिश ना करें। बस ये जहन में रखें कि मैं आपकी मदद करूंगी। और तुमको मुझसे क्या चाहिए? बस जो आप कर रहे हैं समझे वही मेरी जीत है। वक्त आने पर आपको सब मालूम हो जाएगा। इसका मतलब है मैं खंसारा को हॉस्पिटल ले जाऊँ? बिल्कुल, और बेफिक्र होकर। बिल्किस का मैसेज है, घर जा रही है ऑफिस से वो। चलो फिर हम भी घर ही चलते हैं। ओके। बहुत थक गई मैं आज। जाहिर है तुम्हें आदत जो नहीं है इस तरह विजिट करने की, स्पेशली ट्रैवल करने की, वो भी कराची में। तुम्हारा कैसा रहा आज का दिन? दिन का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग एक ही बात पे अटका रहा कि कल पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्यों। बस यार जल्दी से ये मसला हल हो जाए। हो जाएगा सब कुछ। मैंने आज ही जुबैर को कुरेदा है, वो तो तैयार है, और देखो उसने ज़ारा को भी तैयार कर लिया है कल के लिए। लेकिन यू नो नमरा, कल से जुबैर कुछ खिंचा खिंचा सा है। अगर वो ये सब कुछ मेरे लिए कर रहा है तो उसे मेरे करीब आ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं। देखो वो गुनाह के खौफ से डर रहा है कि कहीं उसे बहुत बड़ा गुनाह ना हो जाए। खुद बाप होकर बच्चे को यतीम खाने भिजवा रहा है ना वो। वैसे उसने कौन से काम सारे सवाब के किए हैं? झूठ फरेब चाले तो चलता आ रहा है कब से। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं आकर इंसान डर सा जाता है। लेकिन वो तैयार है। देखो अभी भी वो ज़ारा के कमरे में गया है उसका एतमाद बहाल करने। मैंने हॉस्पिटल में सारी बात कर ली है नमरा। कल तुमने वही करना है जो हमारा सारा प्लान है। तुम बेफिक्र रहो। थैंक यू। रेस्ट करो तुम भी। ओके। कहाँ थे अभी तक? तुम्हें नहीं पता मैं तुम्हारा इंतजार करती हूँ। मैं इसको सुबह के लिए तैयार कर रहा था। क्या समझा रहे थे? ये कि सब कुछ टाइम पे कर ले वगैरह। तो इसमें इतना टाइम तो नहीं लगता। अच्छा कोई और बात करूं, मैं वैसे बहस के मूड में नहीं। इतने उलझे हुए क्यों हो तुम? उसको पता नहीं किस बात पर शक हो गया है। वो कह रही है कि मैं खुद जाकर ऑपरेशन करवा लूंगी कहीं से भी। क्या? उसको कैसे शक हो गया?
मुझे नहीं पता। फिर से हमारी छुप के बातें तो नहीं सुननी। वैसे भी इस तरह की मिडिल क्लास लड़कियों को बहुत आदत होती है चोरी छुपे बातें सुनने की। मुझे नहीं अंदाजा, लेकिन मैं उसे कायल करने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है। जुबैर अगर वो चली गई ना तो मेरी तरफ से तुम तलाक समझो, मैं तुम्हें नहीं रख सकती। पता है मुझे, इसलिए कोशिश कर रहा हूँ। जाओ जाके समझाओ उसे, मैंने कल का हॉस्पिटल से टाइम लिया हुआ।